गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करते हैं आपका ACCA का पेपर 4 का चैप्टर नंबर 7, जो कि सबसे इजी टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी, जिसमें मेनली फोकस करेंगे। फर्स्ट इसमें देखिए, सोल ट्रेडर है। सोल ट्रेडर क्या होता है? जो हम आम समझते हैं, जब एक सिंगल पर्सन एक बिजनेस को ऑन करता है, मैनेज करता है। इसमें सोल ट्रेडर के रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं। सोल ट्रेडर को इज आल्सो नोन एज प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, सोल प्रैक्टिशनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, ये अलग अलग कंट्री या टेरिटरी के अकॉर्डिंग जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन इन विच देयर इज नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस एंटिटी। एक ऐसा बिजनेस जिससे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल ओन करता है और मैनेज करता है, दैट इज रन करता है, और ऑनर और बिजनेस के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट किया जाता। सेकेंडली, अब मैंने बोला कि ओन्ड एंड रन बाय वन पर्सन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा काम खुद करेगा। तो यहाँ पे रन का मतलब है कि मैनेज एक पर्सन द्वारा किया जाता है। तो ए सोल ट्रेडर डज नॉट नेसेसरली वर्क लोन। इट इज पॉसिबल फॉर द सोल ट्रेडर टू एम्प्लॉय अदर पीपल। जैसे आपके लोकल कोई शॉप्स आप देखते हो, वहाँ पे एक ही अंकल है जो वहाँ पे ऑनर है, पूरी शॉप को मैनेज करते हैं, सारा सामान वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो वो चाहे तो अपनी हेल्प के लिए किसी भी असिस्टेंट को रख सकते हैं, लेकिन वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑनरशिप है वो सिर्फ उनके पास है, उसके जो भी प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेज होंगे, वो सभी उनके होंगे। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं, सोल ट्रेडर सीज ऑल प्रॉफिट्स एंड हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर ऑल दी लॉसेज एंड डेट्स। अब क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये वर्ड देखा था कि यहाँ इसमें कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है बिजनेस और ऑनर के बीच में। तो जब बिजनेस और ऑनर के बीच में कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है, तो मतलब जो भी उन्होंने परचेज किया है, जो भी उन्होंने मार्केट से क्रेडिट लिया है, उन्होंने चाहे बिजनेस के लिए लिया है, लेकिन उन्हें मिलेगा उन्हीं के नाम पर। दैट इज, लोगों ने, सपोज मिस्टर राम ने अपनी शॉप के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो लोन लिया है प्रोप्राइटरशिप के लिए, तो वो मिस्टर राम के नाम पे ही इशू होगा। और इसलिए उसे देने के लिए भी वो पर्सनली लाइबल होंगे, चाहे उनके बिजनेस की एसेट्स कम हो जाएं या खत्म हो जाएं। उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के पे करना पड़ेगा। एंड एवरी एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज ओन्ड बाय द प्रोपराइटर। जो भी एसेट्स होती हैं वो उनके नाम पे होती हैं। एंड ऑल डेट्स ऑफ द बिजनेस आर द प्रोपराइटर्स। तो ऐसी जितने भी उन्होंने लोन लिए होते हैं, जितनी भी बोरिंग की होती है, वो सभी भी ऑनर की ही होती है। ये आपकी बुक में जो पेज दिया गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द ओनर इज द बिजनेस, क्योंकि वो खुद ही बिजनेस है। ओन दी एसेट्स, सारी एसेट्स उसकी होती हैं, सारी डेट्स उसके होते हैं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू सेटअप ए सोल ट्रेडर बिजनेस। तो इसके लिए आपको कोई सेटअप नहीं शुरू करना पड़ता। सपोज आप अभी अकाउंट्स कर चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि आप जो बच्चे +1 +2 में उनको पढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी एक कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप एग्जिस्टेंस में आ गई। उसके लिए आपको कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, कोई सेपरेट कहीं पे नेम नहीं रजिस्टर करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज इनअप्रोप्रिएट फॉर लार्ज बिजनेस और दोज इन्वॉल्विंग अ डिग्री ऑफ रिस्क। अब देखिए, किसी भी एक पर्सन की जब ऑन करता है, तो कैपिटल भी उसी ने कंट्रीब्यूट करनी है, रिस्क भी उसी ने लेना है, मैनेज भी उसी ने लेना है। तो कहीं ना कहीं लिमिट है। इसलिए जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता जाएगा या उसमें रिस्क बढ़ता जाएगा, तो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस अप्रोप्रिएट नहीं रहता। इसको हम क्विकली एक बार इसके फीचर्स एंड लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहले देखो, ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वंस ओन बॉस। तो एक पर्सन अपना खुद का ऑनर होता है, उसे किसी की इंस्ट्रक्शंस पे काम नहीं करना। नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू सेटअप। ओनर इज द बिजनेस ओन्स ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो बिजनेस की जो भी एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, वो प्रोप्राइटर के पर्सनल नेम पर ही होती हैं। ऑल प्रॉफिट्स बिलोंग टू वन। तो जो भी उस बिजनेस में से प्रॉफिट्स होगा, वो सिर्फ उस ऑनर को ही मिलेगा, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। लिमिटेशंस में सबसे पहले सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। अब क्योंकि सारा बिजनेस एक पर्सन का है, तो सारे पैसे भी वही कंट्रीब्यूट करेगा। और ये एक लिमिट है, क्यों? क्योंकि एक पर्सन के पास जनरली लिमिटेड फंड्स ही होते हैं। सेकंड, सोल बियरर ऑफ रिस्क। बिजनेस में लॉस होने का जितना भी रिस्क है, वो सारा उसी सोल ट्रेडर का रहेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसकी। अगर कल को बिजनेस में लॉस हो गया और वो अपने लोन नहीं दे पाया बिजनेस, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी पर्सनल एसेट्स, उसके अपनी पर्सनल घर, गाड़ी, सब कुछ बेच कर भी लोन पे करना पड़ेगा। फेट एज ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न आपने अकाउंट्स में टर्म सुना होगा। दैट इज, क्या एक बिजनेस आने वाले सालों तक चलता रहेगा? तो ये चीज सोल ट्रेडर के केस में बड़ी डाउटफुल होती है। क्यों? क्योंकि सोल ट्रेडर तो चलता ही एक पर्सन के बेसिस पर, एक पर्सन ही तो बिजनेस है।
अगर कल को उसकी डेथ होगी तो उसका बिजनेस भी बंद हो जाएगा। नो लीगल स्टेटस है, दैट इज ओनर को ही बिजनेस माना जाता है, उसको बिजनेस को कोई सेपरेट एंटिटी नहीं दी जाती है, दैट इज सोल ट्रेडर को। एंड इन अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज बिजनेस, ये है।